हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइंस एंड एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के ऑल आईएमपी थ्योरम्स। यस गाइस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है स्टैंडर्ड 12 का, उसके के सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को आज एक ही वीडियो में हम लोग खत्म करने वाले। तो देखते हैं पहला थ्योरम का प्रूफ किस तरीके से किया जाए। फर्स्ट थ्योरम क्या कह रहा है कि द acute एंगल थीटा बिटवीन द लाइंस represented by ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0 is given by the tan theta is equals to 2 root of h square minus ab upon a plus b। यहाँ पे बोला क्या गया है कि दो लाइंस है जिसका इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है और हम लोगों को फाइंड क्या करना है, जो एंगल थीटा है दैट मीन्स क्या tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे किया जाए, पहले तो हम लोग क्या करते हैं, द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है, हमारे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो फिर इसके बाद क्या करते हैं कि लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ टू लाइन्स। क्या है ये, बेसिकली स्लोप्स ऑफ टू लाइन्स। तो फिर m1 प्लस m2 अगर स्लोप्स है तो हमारे पास m1 प्लस m2 का वैल्यू भी निकल सकता है और m1 इंटू m2 का वैल्यू भी निकल सकता है। तो लेट m1 प्लस m2 आ जाएगा माइनस 2h अपॉन बी, और क्या m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a अपॉन बी। इस तरीके से m1 प्लस m2 m1 इंटू m2 निकल जाएगा। फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, थीटा निकालने बोला है ना, लेट थीटा बी द acute angle between the two lines। ये क्या कह रहा है कि ये जो दो लाइंस है इनके बीच में जो ये एंगल है थीटा acute एंगल का, वो क्या होना चाहिए, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। यहाँ पे इस तरीके से tan थीटा का फॉर्मूला आता है इन द टर्म्स ऑफ स्लोप्स। बट यहाँ पे एक दिक्कत है कि हमारे पास m1 प्लस m2 है बट m1 माइनस m2 नहीं है, और m1 इंटू m2 हमारे पास है। यहाँ पे हम लोगों को कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे क्या हो जाए, m1 माइनस m2 चले जाए और वहां पे क्या आ जाए, m1 प्लस m2 या फिर m1 इंटू m2 आ जाए। तो करते क्या है कि जो m1 माइनस m2 है उसका क्या करते, स्क्वायर कर लेते। तो हम लोगों को पता है इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्सपांड क्या होने के बाद क्या हो जाएगा, m1 स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 प्लस m2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए प्लस ए माइनस बी फॉर्मूले के साथ उसके तरह से क्या होगा, एक्सपांड हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर है एज इट इज। यहाँ पे m1 स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 प्लस m2 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या करते हैं, जो 2m1 m2 है इसको एक बार प्लस करते एक बार माइनस करते, उससे क्या होगा कि हम लोगों को यहाँ पे एक प्रॉपर फॉर्मेट मिलेगा फॉर्मूला का जो हम लोगों को आगे यूज होगा। तो क्या करेंगे, प्लस 2m1 m2 करेंगे, फिर माइनस 2 टाइम्स ऑफ m1 m2। इसके साथ क्या करेंगे कि जो ये प्लस वाले जितने भी टर्म्स है, ये प्लस वाले सारे टर्म्स को क्या करेंगे, एक साथ लिख लेंगे। तो क्या करते हैं, m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 प्लस m2 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, ये माइनस 2 m1 m2 और ये माइनस m2 m1 m2 क्या हो जाएगा, माइनस 4 टाइम्स ऑफ m1 इंटू m2 हो जाएगा। तो आगे क्या हो जाएगा, इसी के साथ हम लोगों को पता है कि जो m1 प्लस m2 का फॉर्मूला दिख रहा है, हम लोगों को m1 प्लस m2 जो स्क्वायर है उसका यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको शॉर्ट टर्म में कैसे लिखा जाए, m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर यहाँ पे है। तो ये तो फॉर्मूला किसकी तरह दिख रहा है, m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर के फॉर्मेट में दिख रहा है। तो क्या करेंगे,
m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर के फॉर्मेट में दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ m1 इंटू m2 आ जाएगा। बट हम लोगों के पास m1 प्लस m2 का वैल्यू जो है उसका आंसर हमारे पास है, और m1 m2 m2 का भी वैल्यू हमारे पास है। तो क्या करेंगे, m1 प्लस m2 के जगह पे m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 के जगह पे क्या करेंगे, m1 इंटू m2 का जो वैल्यू है वो लिख देंगे। तो उसके साथ क्या हो जाएगा, ये m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। और m1 प्लस m2 का आंसर क्या है, -2h अपॉन बी। तो यहाँ पे लिखेंगे -2h अपॉन बी द होल स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ m1 इंटू m2 क्या है, a अपॉन बी। तो लिखेंगे यहाँ पे a अपॉन बी। यहाँ पे इसका पूरे टर्म का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये -2 का जो स्कोर है, तो -2 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 4h का h स्क्वायर आ जाएगा और b का b स्क्वायर माइनस फिर 4a अपॉन बी एज इट इज। यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर नीचे b से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे ए बी हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से 4 जो है दोनों में क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, तो उसको बाहर ले लेते हैं। और ये जो b स्क्वायर है दोनों के बेस में है, तो उसको एक बार लिखेगा तो भी चलेगा। तो क्या करते हैं, m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को बाहर लिया, फिर h स्क्वायर माइनस ए बी द होल अपॉन में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या करते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप में, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इससे क्या हो जाएगा कि हमारा जो आंसर है जल्दी आ जाएगा, और उससे m1 माइनस m2 का आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट होने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे m1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 प्लस माइनस में, और h स्क्वायर माइनस ए बी को तो रूट में लिखेंगे हम लोग, h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ये b स्क्वायर का क्या होता है, b आ जाएगा यहाँ पे। इसको लेट्स से हम लोग थर्ड नंबर दे देते हैं, और यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सेकेंड नंबर दे देते इसको, और यहाँ पे इसको क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमारा इसको 1 नंबर देंगे। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3। 2 और 3 से हम लोगों को क्या दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, कि जो tan थीटा है उसके बजाय जो है इसमें m1 माइनस m2 है, उसके बजाय हम लोग ये लिख सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि tan थीटा है, tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 के टर्म में क्या है यहाँ पे, प्लस और माइनस 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, ये b हो जाएगा। और यहाँ पे 1 प्लस m1 इंटू m2, बट हम लोगों को पता है कि m1 m2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, a अपॉन बी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, a अपॉन बी, ये मॉड में आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि जो tan थीटा है इसको, ये प्लस माइनस है मॉड में, ये तो चलेगा, प्लस माइनस रहेगा तो भी प्लस आंसर आता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी आ जाएगा, अपॉन में b था, बट यहाँ पे क्या है, b इंटू 1 क्या हो जाएगा, b प्लस a हो जाएगा, अपॉन में क्या है b, और ये b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो उसी के साथ हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा, b a प्लस b। इस तरीके से हमारा जो फाइनल आंसर आ चुका है, और लिखेंगे यहाँ पे हेंस प्रूव्ड। इसी के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना है तो इसी के साथ अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की ओर। देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम में क्या बता रहा है, कि होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ अ डिग्री 2 इन x एंड y, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 represents a pair of straight line passing through origin if h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 0। मतलब क्या बोला गया है कि होमोजीनियस इक्वेशन इन डिग्री 2 मीन्स व्हाट, अभी ये ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, इस तरीके से बोल रहे हैं। डिग्री 2 मीन्स व्हाट, अभी x का जो पावर है वो 2 है, y का पावर 2 है, और यहाँ पे x और y का दोनों का मिला के पावर यहाँ पे भी 2 है, इसलिए यहाँ पे बताया क्या गया है, इन डिग्री 2। तो हम लोगों को क्या करना है, क्या बोलना है इसमें, कि जो इक्वेशन है वो ओरिजिन से पास हो रहा है,
व्हेन एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो, जब कभी एच स्क्वायर माइनस ए बी है जीरो है तभी वो इक्वेशन क्या ओरिजिन से पास हो रहा है। यह हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ के स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो is the equation of pair of straight line, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, बराबर। तो इसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग दो केस कंसिडर करते। लेट्स से केस वन में क्या करते, b इज इक्वल टू जीरो, बी को क्या करते हैं, या फिर आप ए को भी जीरो कर सकते हैं, मैं यहाँ पे बी को जीरो कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 0 इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस ये जीरो हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy इज इक्वल टू जीरो। इस तरीके से क्या हो गया कि ये इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। फिर इसमें से क्या करते हैं, एक्स को कॉमन लिया हम लोगों ने, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2hy इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और एक दूसरे में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2hy इज इक्वल टू जीरो। इस तरीके से हमारे पास क्या आ गए, दो इक्वेशन आ गए। ओके तो इससे हम लोग बात क्या बता सकते हैं कि x इज इक्वल टू जीरो, यानी जीरो कब होता है, कि या फिर आप x इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे आया है क्योंकि आपने b इज इक्वल टू जीरो पुट किया। अगर b जीरो है तो x भी जीरो है। इससे क्या कंक्लूड होता है कि जो हमारा इक्वेशन है ओरिजिन से पास हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अबोव इक्वेशन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके अबोव इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन लिख सकते हैं। पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, केस टू लेते हैं हम लोग। अभी हम लोगों को प्रूफ भी करना है ना कि ये एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए तभी। तो हम लोग प्रूफ में सेकंड केस में क्या करते हैं, b इज इक्वल टू नॉट जीरो, b इज नॉट इक्वल टू जीरो। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं कि b अगर जीरो नहीं है तो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, जीरो है। अभी हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई द इक्वेशन, इसको सपोज आप ना यहाँ पे इसको नंबर 1 कर देते हैं आप, इसको मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय b। तो इससे होगा क्या कि b इंटू पूरा इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ये b इंटू दिस होल टर्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस 2hx by प्लस b स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अभी ये जो यहाँ पे जो ए बी एक्स स्क्वायर वाला पार्ट है उसको हम लोग उस साइड शिफ्ट करते, तो हो जाएगा यहाँ पे 2hx by प्लस b स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ए बी एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हो जाएगा। आप अभी करते क्या है हम लोग कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर दोनों साइड में क्या करते, ऐड करते। तो यहाँ पे सपोज हम लोगों ने एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2hx by प्लस b स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इस तरीके से दोनों साइड में हम लोगों ने क्या किया, उसको ऐड किया। इसके बाद क्या करते, ये मल्टीप्लिकेशन में h और x दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, तो हम लोग इसका जो पावर एक बार भी लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, hx द होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ hx by प्लस by द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर। तो इसके बाद करेंगे क्या हम लोग कि ये जो वाला टर्म है ये कुछ फॉर्मूले की तरह दिख रहा है हम लोगों को कि a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2hxy सॉरी
ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उसी का एक्सपांशन यहाँ पे दिख रहा है, तो हम लोग इसको रिड्यूस करके किस तरीके से लिख सकते हैं, एच एक्स प्लस बी वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे क्या है, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जो एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को, एक्स स्क्वायर को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर फिर एच स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, दोनों के साइड में क्या करते हैं, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करते हैं। अभी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट अगर दोनों तरफ लेंगे तो इसके बाद होगा क्या, यहाँ पे एच एक्स प्लस बी वाई हो जाएगा इज इक्वल्स टू, एक्स तो यहाँ पे ऐसे ही, फिर अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी। ये तो अभी हम लोगों ने क्या किया, इसका स्क्वायर रूट लिया, तो स्क्वायर रूट होने के बाद क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर हम लोग अगर माइनस का भी लेते हैं तो प्लस होता है, प्लस का लेते तो ऑब्वियसली प्लस ही होगा ना। तो इसके बाद क्या करते हैं, एक बार माइनस को ले लेते, एक बार प्लस को ले लेते, तो फिर एच एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा यहाँ पे। फिर और करके नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एच एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, इस तरीके से। फिर आप क्या करते हैं, इसको उधर यहाँ पे ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एच एक्स प्लस बी वाई हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे हाँ इज इक्वल्स टू जीरो। और करके आप यहाँ पे क्या, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एक्स रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल्स टू भी आप क्या कर सकते हो, जीरो कर सकते हो। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि एक्स यहाँ पे लिख दिया, फिर ये माइनस वाला क्या है, एक्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पे प्लस क्या करेंगे, बी वाई इज इक्वल्स टू क्या है, जीरो। और करके यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एच एक्स प्लस ये जो एक्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी वाई स्क्वायर, सॉरी बी वाई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। फिर आप करोगे क्या, इसमें से दोनों में से x कॉमन दिख रहा है, x को यहाँ पे से कॉमन ले लो, यहाँ पे से x को कॉमन ले लो, फिर x यहाँ पे क्या हो जाए, h माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, ओके एच स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा प्लस बी वाई हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। और करके यहाँ पे फिर यहाँ पे x को बाहर लिया तो h प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो। इससे प्रूफ क्या होता है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो कंडीशन था एच स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस ए बी आ चुका है। तो इससे प्रूफ क्या होता है, हम लोगों ने पहले तो बता दिया कि अबव इक्वेशन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, वाई बिकॉज हियर इज द एक्स का कोऑर्डिनेट अगर जीरो है तो वाई का भी कोऑर्डिनेट जीरो, उसका मतलब क्या हुआ, जीरो कॉमा जीरो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि अबव इक्वेशन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओके। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पे का जो स्टेटमेंट है कि इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ, क्या कंडीशन इफ क्या है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से आपका प्रूफ आ गया, तो यहाँ पे लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। इसी के साथ अपना जो थ्योरम्स है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के दोनों थ्योरम्स हो चुके हैं। ये जो थ्योरम्स है 3 मार्क्स के लिए आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, ओके। तो फिर होप सो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।